ये मदीने पहुंच जाते तो इनका सवाब कंप्लीट हो जाता, इनकी हिजरत कंप्लीट हो जाती, ये मजीद सवाब कमाते। तो कुरान पाक की आयत नाजिल हुई और इस आयत पे क्या रब ने फरमाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हम कहाँ जा पाएंगे मदीना। अरे शौक़ तो रख सकते हैं ना, नियत तो कर सकते हैं ना। शायर कहता है ना कि मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मुझको भी देखना मदीना है। बहुत ही प्यारा बयान है, आप इसे समाअत करें और आगे शेयर करें। आयत दोबारा सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही। ज़रा इस जुमले को याद रखिएगा, आगे आपको जब मैं तफसील बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाएंगे आप। क्या फरमाया? और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला, अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला, कुरान कहता है। फिर फरमाया सुम्मा युद्रिकुल मौतु फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह। फिर उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर हो गया। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। माजरा क्या था? एक सहाबी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए थे। अब सारे सहाबा ईमान वालों को ये हुक्म था कि वो भी हिजरत करके मदीने आ जाएं, तो एक एक करके सारे पहुंच गए थे। मगर मक्के में एक सहाबी थे जिनका नाम था दमुरा बिन जुंदुब। अब इनका ये मक्के में रह गए थे, इनको भी हिजरत का हुक्म था। अब ये किसी मजबूरी की बना पर हिजरत नहीं कर पाए थे। उम्र उनकी बहुत हो गई थी, बीमारी भी बहुत ज़्यादा थी, एक ओल्ड एज भी थी और बीमारी। जाहिर है कि आजकल का तो ट्रैवल नहीं है ना कि व्हील चेयर पर बैठा के जहाज़ में बैठाया और फ़ौरन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने लोग बीमारों को भी पहुंचा देते हैं। पहले तो ऊँटों पर, घोड़ों पर सवारी होती थी, तो उसमें कई कई दिन सफ़र होता था। यानी बताया जाता है कि मक्के से मदीने, जो आज ट्रेन के अंदर 2.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है और गाड़ी के अंदर 4-5 घंटे में पहुंच जाता है, उस ज़माने में 7 दिन और 7 रातें लगते थे। 7 डेज़ का सफ़र था, जिसमें दिन भर सफ़र होता था, रात किसी रेगिस्तान में पड़ाव डालना पड़ता, जब जाके लोग मक्के से मदीने पहुंचते थे। तो अब क्या हुआ कि वो जब बीमार थे, नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उनका दिल बड़ा मचलता था। वो नबी पाक की याद आती थी, आका अलैहिस्सलाम के दरबार में जाना था। तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा कि मेरा सामान बांधो और मुझे सवारी पे बिठा दो। हैं, मेरे पास माल तो है ना, मैं सवारी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे सवारी पर बिठा दो। घर वालों ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे और आप इतना ट्रैवल अकेले कैसे करेंगे। आप बोल भी प्रॉपर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा जाना किधर है? तो उन्होंने इशारे से मदीने की तरफ बताया कि मुझे मदीने जाना है, मुझे मेरे नबी के पास जाना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब क्या किया, जब बड़ी उन्होंने ज़िद की, वरना आपको अंदाज़ा है कि बंदा बीमार हो, इतनी बड़ी उम्र हो, तो घर वाले कहीं नहीं जाने देते। मगर आपका शौक़ ऐसा था, आपकी तड़प ऐसी थी कि आपका सामान सवारी पर रखा और आपको उस सवारी पर बिठा दिया और आपकी सवारी चल पड़ी। अल्लाह अकबर। हैं, कैसा शौक़ होगा कि इस उम्र में कि जब बंदे में हिम्मत नहीं है, आप अकेले सवारी पर बैठकर रवाना हो गए मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक शेर है ना, शौक़ रोके न रुके, पाँव उठाए न उठें, कैसी मुश्किल में है अल्लाह तमन्नाई ये दोस्त। कि एक ऐसा शौक़ है कि रुकने नहीं देता, हालत ये कि पैर भी नहीं उठ रहा। मगर इन दोनों मुश्किलों में जो नबी पाक से मोहब्बत रखने वाला है, वो इसके भी लुत्फ़ उठा रहा है। आप बैठ गए सवारी पर, रवाना हो गई सवारी। अब जब ये सवारी रवाना हुई तो अगर आज का नक्शा देखें तो आप 11 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाए। जो माशाल्लाह मक्के गए हैं वो जल्दी पिक कर लेंगे मेरी बात को। एक मस्जिद है जिसको मस्जिद आयशा कहा जाता है, मस्जिद उमरा भी कहा जाता है, एक उसका नाम मस्जिद तनईम भी है। वो अब मस्जिद है, उस एरिया में ही आप पहुँच पाए। यानी अभी आप मक्के से थोड़ा ही बाहर निकल पाए कि आपका इंतकाल हो गया, आप मदीने पहुँच नहीं सके। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने बातें करना शुरू की कि काश ये मदीने पहुंच जाते तो इनका सवाब कंप्लीट हो जाता, इनकी हिजरत कंप्लीट हो जाती, ये मज़ीद सवाब कमाते। तो कुरान पाक की आयत नाजिल हुई और इस आयत पे क्या रब ने फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे रब की शान देखें, अल्लाह करीम की बारगाह में है ना, ये फ़लसफ़ा समझ लें, वहाँ दिल देखा जाता है। अमल की बारी तो बहुत बाद में आती। आपकी नीयत क्या थी? आपने नीयत करके काम शुरू कर दिया ना, बेशक ना कर पाए, मेरा करीम जानता है कि इसकी नीयत क्या थी, अल्लाह वो अजर अता फरमा देता है।
अब क्या देखिए कुरान की आयत नाज़िल हुई, कैसे जबरदस्त सहाबी हैं, इनका जज्बा कैसा था मदीने पहुंचने का, नबी पाक से मुलाकात का शौक कैसा था कि इनके इस अमल पर कुरान की आयत नाज़िल हुई। और सच्ची बात ये, रहती दुनिया को एक रहनुमाई के मदनी फूल भी मिल गए कि कुरान क्या कहता है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, फरमाया जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला, सुम्मा युद्रिकुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, फरमाया फिर उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे पर हो गया। पहुंच नहीं सका मगर अगर रास्ते में निकल गया ना तो सवाब पक्का हो गया। फिर क्या फरमाया, वकान अल्लाहु गफूर और रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। यानी ये मत कहो कि मदीने पहुंच ना पाए, हिजरत कर ना पाए, सवाब मिला नहीं। अरे अच्छी नीयत करके ये निकल गया, बेशक रास्ते में इंतकाल हुआ, इसे पूरा पूरा अजर मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो बातें इस वाक़े से जो सीखना है आज हमें, जो मैसेज लेना है, वो दो बातें हैं। पहली बात तो हमें ये सीखनी है कि नीयत कर ली आपने, पक्की नीयत है तो अल्लाह उसका सवाब अता फरमा देता है। मुझे दो तीन वाक़यात याद आ रहे हैं। एक बुजुर्ग थे, कहीं से ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है मट्टी का ढेर देखा, और उस वक्त उस कौम के अंदर जो है ना कहत था, लोग भूखे थे, खाने को नहीं था। उन्होंने सोचा काश ये पूरा ढेर जो है ना अनाज का होता और मेरा होता, तो मैं ये पूरा अनाज अल्लाह के बंदों पर खैरात कर देता, सबको बांट देता। ना उन्होंने अनाज बांटा, ना अनाज खरीदा। व्हाट यू डिड इंटेंशन, अच्छी नीयत कर ली, होता तो मैं करता, है नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे के नामा अमाल में ये जितना अनाज खैरात करने की इसने नीयत की थी उतना सवाब लिख दिया जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात। कुछ रिवायतों में ये पढ़ा कि अल्लाह पाक की बारगाह से फरिश्तों को हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे के नामा अमाल में ये नेकी लिख दो। कहा या अल्लाह, हम तो किरामन कातिबीन हैं, हम तो साथ हैं उसके, उसने ये नेकी की नहीं है। इरशाद होता है की नहीं है मगर इसका इरादा था, इसकी नीयत थी कि मैंने करनी है। तो सुभान अल्लाह, इंसान अपने जहन में अच्छी अच्छी नीयतें रखे। इधर तो नीयतें भी बुरी होती हैं, पैसे आएंगे तो सदका खैरात करूंगा, ये नीयत नहीं बनती। पैसे आएंगे तो फला ख्वाहिश पूरी करूंगा, फला गलत काम करूंगा। माद अल्लाह, इंसान आज के दौर में बुरी नीयतें करता जा रहा है। होना ये चाहिए कि बंदा नीयत करे, अल्लाह तू जब माल देगा मैं भी कुर्बानी करूंगा और बेहतरीन जानवर तेरी राह में करूंगा। ए अल्लाह, जब तू माल देगा मैं भी हज करूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। ए अल्लाह, जब असबाब होंगे मैं भी बार बार मदीने जाऊंगा। ए परवरदिगार, अगर मुझे कुछ मिला तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, फला चीज मुझे मिल गई तो मैं उसके जरिए ये वाली नेकी करूंगा। ये है अच्छी नीयतें। और फिर अल्लाह दे दे तो वो करना भी चाहिए, ये भी अलग प्रॉब्लम है। बंदा वादे रब से कुछ और कर रहा होता है, काम उसका हो जाए तो अल्लाह को ही भूल जाता है। अल्लाह से कितने वादे किए होंगे हमने, या अल्लाह मेरा ये मसला हल कर दे फिर नमाज नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह ये मसला हल हो जाए फिर मैं इतने खैरात करूंगा, मैं इतने गरीबों की मदद करूँ। जैसे ही मसला हल हुआ बंदा ही गायब। हमारे साथ तो कभी कभी होता है ना, मस्जिद में अचानक कोई बंदा नजर आने लग जाता है, पूरा साल नजर नहीं आता, अचानक नजर आ जाता है, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह। खैरियत तो है भाई? बस वो एक प्रॉब्लम आ गई थी, घर में मसला आ गया था, या वालदा हॉस्पिटल में हैं, या फला कारोबार का बड़ा मसला हो गया, बस अल्लाह से मांगने हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिनों बाद बंदा गायब हो जाता है। भाई क्या हुआ? कह रहा मसला हल हो गया। अरे भाई, जिस रब ने मसला हल किया उसी छोड़ के चले गए। यानी अल्लाह से दोस्ती भी कंडीशनली करनी है। जब तक मसला भटका हुआ, जब तक मस्जिद का रास्ता याद है, जैसे ही मसला हल हुआ बंदा ही गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुश्किल में भी अपने रब को याद करूं, मैं राहत में भी अपने रब को याद करूं। अगर आप मोमिन के दोनों स्टेट समझ लें ना, दोनों मोमिन की सूरतें समझ लें कि मोमिन तो हर हाल में फायदे में ना, अगर वो मुश्किल में, देखें इंसान की जिंदगी में दो ही वो होते हैं ना, दौर होते हैं, या तो मुश्किल का दौर होता है या आसानी का दौर होता है। ठीक है, मोमिन का अंदाज पता क्या होता है? मुश्किल में सब्र करके सवाब कमा रहा होता है, राहत में शुक्र करके सवाब कमा रहा होता है। तो मोमिन तो मजे में है कि अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो भी अल्लाह को याद करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करें, सब्र का सवाब रोज मिल रहा है आपको। जैसे ही अल्लाह ने अच्छे दिन कर दिए, अब शुक्र करना शुरू कर दें। हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। यानी मुझ पर तो हर वक्त रहमत की बारिश बरसनी चाहिए थी, मगर इधर मामला उल्टा है। मुश्किल होती है तब भी अल्लाह को कुछ लोग नाराज करते हैं। वो कैसे? शिकवे, शिकायत, कंप्लेन, माद अल्लाह से ही मायूसी की बातें शुरू कर देते हैं।
गलत हो रहा है। जैसे ही अल्लाह अच्छे दिन फेर देता है तो शुक्र करने की बजाय अय्याशों में लग जाते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में, यानी उधर भी गलत इधर भी गलत। मोमिन वो होता है जो एवरी टाइम, हर हाल में वो अपने रब को राजी करता है। तो ये बात हमें इसमें सीखने को मिल रही है कि अच्छी नीयत का अजर कैसा है। अब कमाल की बात एक और सीखनी है कि शौक़ मदीना होना चाहिए। हाँ, आप ज़रा अंदाज देखें ना इनका, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, बीमारी है, मगर तड़प क्या है कि घर में नहीं रहना, मुझे मदीने पहुंचना है, मुझे सवारी पर बिठाकर अल्लाह के हवाले कर दो, मैं राजी। और रास्ते में इंतकाल भी हो गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने तो अपने काम कर दिया ना, वो नहीं पहुंच पाए अलग बात है, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हमें भी ये करना है। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार मैं कैसे मदीने पहुंचूंगा, मैं कैसे नबी पाक के पास पहुंचूंगा, पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, वीज़ा नहीं है। दुआएं तो कर सकते हैं, आंसू तो बहा सकते हैं, अल्लाह को याद, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा तो कर सकते हैं, नबी पाक की बारगाह में रात को सोते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। कभी तो ऐसा हो कि मुझे रात इसलिए नींद नहीं आ रही कि आज मदीना याद आ रहा है, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी तो आंखों से आंसू बहे ना कि ये तो मेरे इख्तियार में, पैसे मेरे इख्तियार में नहीं है, मगर मैं इल्तिजा तो करूं, दुरूद तो पढ़ूं। हमने देखा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और ऐसे बुलावा आता है। एक आशिक रसूल का अंदाज बताता हूँ। वो सोचते थे यार मेरे पास तो हज करने के पैसे नहीं हैं, मदीने जाने के पैसे नहीं हैं, मगर पासपोर्ट जितने पैसे तो है ना, पासपोर्ट बना लेता हूँ, बुलावा आना होगा तो आ जाएगा। थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, 5-10 हज़ार रुपये में बन जाता है पासपोर्ट। इसी नीयत से 5 साल 10 साल का पासपोर्ट बना के रख लो कि इंशाअल्लाह पासपोर्ट बन गया, या अल्लाह अब वीज़ा तू अता फरमा, रास्ता तू अता फरमा दे। तो उस आशिक रसूल ने अपना पासपोर्ट बनाया। कहते 1 रुपया इसके अलावा नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। जिस दिन पासपोर्ट बनकर आया उस दिन मदीने का बुलावा आ गया। नीयत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि कुछ लोगों का इरादा ही नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उनके दिल में ख्याल ही नहीं आता कि यार मदीने शरीफ भी जाना चाहिए, सारी दुनिया घूमते हैं, मगर शौक़ नहीं है। मेरी गुजारिश ये इस कुरानी वाक़े से सीखना जो है कि हमें ये मदीना मुनव्वरा का शौक़ दिल में पैदा करो। क्यों शौक़ पैदा ना हो कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो मदीने में है। और आका अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब यहाँ 3 बातें समझनी हैं। इनाम कितना बड़ा है, शफाअत वाजिब है। क़यामत के दिन शफाअत हो गई तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मगर और गहरी बात सुनो, उलमा कहते हैं शफाअत होगी किसकी, याद रखिएगा, किसी गैर मुस्लिम की शफाअत नहीं होगी। जो ईमान लेकर दुनिया से जाएगा, ईमान वाला मरेगा, उसकी शफाअत होगी। हम में से किसको पता हम ईमान वाले मरेंगे कि नहीं? हम तो दुआ करते हैं ना, दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह ईमान सलामत रखियो। मगर यहाँ नबी पाक ने क्या फरमाया, वजबत लहू शफाअती, वाजिब हो गई उस पर मेरी शफाअत। इसका मतलब ये हुआ जो मदीने जाता है उसके ईमान की हिफाजत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसका खात्मा ईमान पर होगा। एक और इश्क वाली बात सुनो, रिवायतों में आता है जब क़यामत का दिन आएगा ना, सबसे पहले शफाअत कुबरा तो नबी पाक को अता की जाएगी। सबसे पहले शफाअत नबी पाक फरमाएंगे, जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, आपको शफाअत की इजाज़त मिलेगी। मगर उसके बाद अंबिया भी शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे, हाफिज़ कुरान शफाअत करेंगे, हाजी अपने घर वालों की शफाअत करेगा। ये तफसील है कि किस किस को क़यामत के दिन शफाअत का मौका मिलेगा। मगर सुनो, जो मदीने गया है, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया उसकी शफाअत वाजिब हो गई, फरमाया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो ऐ मदीने के ज़ाहिर तुझे मुबारक हो, क़यामत के दिन सिर्फ शफाअत नहीं होगी बल्कि शफाअत खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। फिर बंदा क्यों ना मदीने जाने को तरसे। खुदा की कसम ऐसा शहर नहीं है दुनिया में कोई और। हाँ, दुनिया में आपने कई मुल्क देखे होंगे, कई शहर देखे होंगे, 1-2 बार देखने के बाद आप कहते हैं यार 2 बार देख लिया, अब कहीं और चलते हैं। कितनी बार एक जगह जाएंगे, मगर मदीना वो है 1000 बार देख लें जी भरता नहीं है। तो जो नहीं जा पा रहे ना, उनका काम कम से कम ये तो होना चाहिए कि मेरी दुआओं में मदीना हो,
हैं, मेरे तसव्वुर में मदीना हो, मेरी इल्तिजाओं में मदीना हो, मेरे आंसुओं में मदीना हो, मैं मांगता रहूं अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ दुरूद पाक के नजराने पेश करता रहूं, जो मेरे बस में वो तो करूं ना। इन सहाबी ने क्या किया, बज़ाहिर जो इनकी उम्र हो चुकी थी, जो इनकी बीमारी का आलम था, इतना लॉन्ग ट्रेवल उनके लिए पॉसिबल नहीं था, मगर बैठ गए ना सवारी पर। बेशक इंतकाल हो गया रास्ते में, फिर क्या अजर मिला कि अजर पूरा है, अल्लाह के जिम्मे पर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि ये कैफियत हमारी बन जाए। तो बहरहाल अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि हम सबको जल्दी जल्दी मदीना मुनव्वरा का सफ़र नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये कौन है? ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान के वालिद साहब हैं। इनके बारे में आता है कि शव्वाल का महीना था, अब शदीद बीमार हो गए, जिस्म की ज़ाहिरी ताकत में काफ़ी कमज़ोरी आ गई। इसी हालत में आप एक दिन आराम फरमा रहे थे, ज़ाहिरी आँखें बंद थीं मगर किस्मत जाग उठी। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और प्यारे आका ने ख्वाब में हुक्म फरमाया, मदीने चले आओ। हाय हाय, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब बीमारी के आलम में नबी पाक ख्वाब में क्या इशारा फरमा रहे हैं कि मदीने आ जाओ। अब उन्होंने मदीने शरीफ हज और मदीने का प्लान करना शुरू कर दिया। घर वालों ने कहा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे सफ़र करेंगे? अगेन उस ज़माने में पानी के जहाज़ में सफ़र होता था, ये वो आसान सफ़र नहीं था, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैवल था। मगर आप कहते हैं कि नहीं, आइंदा साल नहीं, नबी पाक ने ख्वाब में हुक्म फरमाया, मैंने इसी साल हज करना है। आपने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को भी साथ लिया और जनाब सफ़र हज शुरू होता है। जहाज़ समुंदर के रास्ते से वो सफ़र शुरू हुआ। अभी मदीना तैयबा के इरादे से जब घर वालों ने बहुत समझाया ना कि अभी ना जाएं, अगले साल चले जाइएगा, कहते हैं बस मेरी नीयत यह है कि मदीना मुनव्वरा के सफ़र के इरादे से कदम घर से बाहर निकाल लूँ, उसके बाद बेशक राह मदीना में इंतकाल हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाएगा। वही वाली बात है, शौक रोके न रुके, पाँव उठे न उठे, कैसी मुश्किल में है अल्लाह, तमन्नाई ये दोस्त। अब क्या हुआ, हज के लिए रवाना हुए। सुभान अल्लाह, एक बार फिर सफ़र मदीना में नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और ख्वाब ही के आलम में एक प्याला जो है वो दवाई का हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान को अता फरमाया। कहते ख्वाब में ही वो दवाई पी, मर्ज़ में शिद्दत में कमी आ गई, पूरा सफ़र हज और मदीने का सफ़र तंदुरुस्तों की तरह मैंने कर लिया। हाँ, तो ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा ऐसा कैसे मुमकिन है, मगर मैं बग़ैर किसी बंदे की तरफ इशारा किए मैं आपसे पूछता हूँ, जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो मक्के मदीने गए हैं, कभी उनको साथ बिठाकर पूछिएगा कि कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ सफ़र में कि आपकी दिल में कोई ख्याल आया हो और वो चीज़ पूरी हो गई हो, अभी तो आपने दुआ करना शुरू की हो और उससे पहले वो काम आपके सामने हो गया हो। तो तकरीबन जितने लोग हरमैन तैयबैन गए हैं, आपको सारे लोग ये वाक़यात सुनाएंगे कि यार हाथ उठाने की तो नौबत नहीं आती थी, दिमाग में ख्याल आता था और थोड़ी देर बाद वो हमारी आंखों के सामने काम पूरा हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, सोचो जहां बिन मांगे इतना मिलता है, वहां मांगने पे कितना मिलता होगा। हैं, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ आम दुनिया के लोग दीवाने न थे मदीने के। हज़रत जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार है। अब ज़रा सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी का शौक़ उन्हें कैसा था। हैं, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने हर नबी का कुर्ब पाया है, सारे नबियों को देखा है, दूसरे लफ्ज़ों में वो हर नबी के सहाबी हैं। तो एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनसे बड़ा कमाल का सवाल किया। फरमाया, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने हर नबी को देखा है, क्या हम सभी कोई देखा है? कैसा सवाल है, जिसने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया को देखा हो, उससे ये सवाल हो रहा है कि जिब्रील ये तो बताओ, मुझ जैसा कोई देखा? जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया ना, वो बड़े कमाल का जवाब था। वो जवाब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक नात के शेर में गोया हमें समझा दिया। वो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील अमीन रहते हैं ना, तो कहा सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले जिब्रील ने क्या कहा? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया।
तुझे यक ने यक बनाया, या रसूल अल्लाह आप जैसा रब ने कोई नहीं बनाया, मैंने सारे नबियों की सोबत उठाई है मगर आप जैसा कोई और नहीं पाया। अब जरा और इश्क वाली बात सुनते हैं, नबी पाक ने फरमाया जिब्रील ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अब जरा सोचे ना, जो हर नबी से मिला हो उसकी उम्र कितनी होगी। अब यहाँ जिब्रील अमीन ने जवाब बड़ा लॉजिकल दिया। आप कभी किसी बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग से पाकिस्तान में भी मिले ना, जिसकी उम्र 70, 80, 100 साल 80, 90 ईयर्स हो, तो उनसे आप पूछे बाबा जी कब आपकी पैदाइश हुई, तो बाबा जी को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, क्योंकि 80, 90 साल पहले डेट ऑफ बर्थ का प्रॉपर निज़ाम नहीं था। हैं तो वो क्या कहते हैं, वो जब पाकिस्तान बना था तो मेरी उम्र इतनी थी, जब फलां वाक़या हुआ था तो मैं उसके इतने साल बाद पैदा हुआ। वो इस तरह अपनी उम्र बताते होते हैं, ठीक है ना। जिब्रील अमीन ने पता है क्या जवाब दिया, कहते हुजूर उम्र तो पता नहीं कितनी है, आसमान पर एक सितारा है जो हर 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता है। हुजूर मैंने उस सितारे को 70,000 मरतबा देखा है। कभी कैलकुलेटर लेकर चेक कीजिएगा कि 70,000 ईयर्स के बाद कहते हैं एक सितारा चमकता है, और मैंने उस सितारे को 70,000 मरतबा देखा है। मगर उससे खूबसूरत जवाब अब नबी पाक का सुनो। प्यारे आका ने पता क्या फरमाया, फरमाया जिब्राइल वो सितारा मैं ही हूं, तेरे नबी के नूर को तेरे रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। आए हाय हाय हैं, जिब्रील की उम्र बड़ी है मगर मेरे आका के नूर की तख्लीक उससे भी पहले की है। अब सुनो, जिब्रील नबी पाक से आका के दरबार में हाजिरी का कैसा शौक रखते थे। अब जरा थोड़ा सा मैं आपकी कैलकुलेशन का इम्तिहान लूंगा, आपको लुत्फ आ जाएगा। ये बड़ी कभी यूनिक मालूमात देने जा रहा हूं। हजरत जिब्रील सब नबियों के पास आए हैं, कुछ किसी नबी के पास उनकी ज़िंदगी में 50 बार आए, किसी की ज़िंदगी में 100 बार आए, किसी की ज़िंदगी में 27 बार आए। इस तरह मुख्तलिफ फिगर्स मिलते हैं कि इतनी इतनी बार जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों के पास आए। आपको पता है नबी पाक की बारगाह में कितनी बार आए? पहले तो ये देखते हैं कि हज़रत जिब्रील जब नबी पाक से मिलना शुरू हुए तो वो लाइफ का कितना हिस्सा बनता है। पहली मुलाकात जो हज़रत जिब्रील की नबी पाक से हुई वो जब हुई जब नबी पाक की उम्र मुबारक 40 साल थी। ज़रा मेरे साथ रिपीट करेंगे तो पक्का हो जाएगा। कितनी उम्र थी और पहली मुलाकात कहाँ हुई, कौन बताएगा? गारे हिरा में, जब पहली वही लेकर आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये पहली वही लेकर कौन आया था? जिब्रील अमीन आए थे। उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। मुलाकात कहाँ हुई? गारे हिरा में। ब्यूटीफुल। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कितने साल इस दुनिया को इख्तियार फरमाया? 63 साल। कितने साल? उम्र मुबारक कितनी थी? 63। 63 में से 40 निकाल दें, कितने साल हो गए? 23 साल। वेरी गुड। अब 23 साल के दिन मनाए। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, 23 साल में कितने दिन बनते हैं? आसान कर देता हूं कि अगर 365 दिन एक साल में हम गिनते हैं इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से, तो 10 साल में कितने हो गए? 3650 दिन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 20 साल कर लें, तकरीबन 7300 दिन हो गए। ये कितने साल के दिन हो गए? 20 साल के। 3 साल के मजीद 1000 दिन गिन लेते हैं, मोटा हिसाब कर रहा हूं मैं, ठीक है जनाब। तो ये कितने हो गए? 8300 या 8400 दिन, मोटा हिसाब। आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, मैं अपने दिमाग से हिसाब कर रहा हूं। 8400 दिन बनते हैं पहली मुलाकात से लेकर इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक। आउट ऑफ दोज 8000 अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स में, नबी 8400 डेज में, दिनों में, हजरत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में 24,000 बार हाजिर हुए हैं। आप जरा गौर करें। और कहां से आए हैं? सिदरतुल मुंतहा, ये 7वें आसमान से भी ऊपर है। फरमाया इतना फासला है कि पहले जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, अगला फासला 500 साल। अगर कोई सवारी पर जाता है, जिब्रील अमीन कहां होते हैं? 7वें आसमान से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा आपका मकाम है। और 8400 तकरीबन दिन में कितनी बार आए? 24,000। अब डिवाइड करें 24,000 को 8400 से, तो एवरेज आएगा रोज 3 बार। अब आप अगर रिवायतें पढ़ेंगे तो कई कई दिन ऐसे गुजरे कि जिब्रील अमीन एक बार भी नहीं आए। तो इसका मतलब कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब 10-10 बार भी आए, जब 8-8 बार भी आए। अल्लाह अकबर। ये क्यों बार बार इतना सफर करके आते थे? तो सुनो, मौलाना हसन नदा खान साहब कहते हैं वजह क्या है? कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका कहते हैं मुलाकात का, कहते हैं आका से एक बार मिलने के बाद ऐसा लुत्फ आया था कि अब सिदरतुल मुंतहा पर चैन नहीं
नहीं आता था, उन्हें बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे वो सिदरा छोड़कर बार बार इसलिए आते थे कि उन्हें नबी पाक से मिले बगैर चैन नहीं आता था। अच्छा, यहां एक और इश्क वाली बात सुन लो, जिब्रील अमीन की स्पीड कितनी है कि दिन में कई कई बार सिदरतुल मुंतहा से आका की बारगाह में आ जाते फिर चले जाते। तो जब जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है तो जिब्रील के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार का आलम क्या होगा? हैं, ये बात भी समझने वाली है। सारी दुनिया में जितने फरिश्ते हैं, जितने नबी हैं, जितने लोग हैं, मेरे आका सबसे सुपीरियर, सबसे आला और सबके आका हैं। तो सुभान अल्लाह, जब इनके कमालात का आलम यह है तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात का आलम क्या होगा? जभी तो कहते हैं ना, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, हम मखलूक है ना, हमसे सुपीरियर कौन है? औलिया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। उस नबी अलैहिस्सलाम के हम उम्मती हैं। तो अब सोचो ना कि जिब्रील अमीन को नबी पाक की बारगाह में जाने का इतना शौक है, तो जनाब फिर हमें क्यों ना तड़प हो मदीने जाने की? सुभान अल्लाह, मदीना वो शहर है कि जज़्बुल कुलूब में शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं, जब कोई मुसलमान ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा आता है तो फरिश्ते रहमत के तोहफ़ों से उसका इस्तकबाल करते हैं। दुनिया में किसी के घर जाएं तो बाहर चौकीदार आपका इस्तकबाल करता है, बाज़ औक़ात हम जाते हैं तो कुछ बच्चे फूल लेके खड़े होते हैं, मगर मदीना कैसा शहर है कि उसमें कोई जाता है ज़ियारत की नीयत से, फरिश्ते दुनियावी फूल नहीं, रहमत के फूल लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं, रहमत के तोहफे लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। ऐसा प्यारा शहर है मदीना मुनव्वरा। अच्छा, अब दूसरी बात, अब बयान को एंड करते हैं, जो दूसरी इश्क वाली बात है कि हज़रत दमुरा ने, हमने उनका वाक़या शुरू में सुना, जो बाद में आए हैं हमारा सोशल मीडिया पे ये बयान मौजूद है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हमने शुरू में सुनाया है, आप उसको रिवाइज करके सुनिएगा। कि आप मक्के में थे, सफ़र पर रवाना होना चाह रहे थे, कहाँ जाना चाह रहे थे? दिल में नीयत क्या थी? क्या मस्जिद नबवी को देखना था? क्या आपने मदीने में कोई और काम करना था? क्या वहाँ नमाज पढ़ने की उनकी नीयत थी? नहीं। रियाजुल जन्ना में नफल नहीं, आपकी नीयत एक ही थी कि मैंने रसूल पाक के पास जाना है, मैंने नबी पाक युरीदुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा कि इस सफ़र में एक ही नीयत थी और वो ये थी कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की हाज़िरी दी जाए। मगर अब सवाल ये है, आप जा तो नबी पाक के पास रहे थे, मगर कुरान ने क्या कहा था? मैंने आपको एक बात याद कराई थी, मैं दोबारा वो आयत पढ़ूंगा ताकि एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो रसूल के पास जाए, अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही। कुरान ने क्या कहा? और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करता है। ये तो रसूल की तरफ जा रहे थे, अल्लाह की तरफ तो नहीं जा रहे थे, ये तो नबी पाक के पास मदीने जा रहे थे। तो पता क्या चला कुरान की इस आयत से और इस पूरे वाक़े से कि अल्लाह के रसूल का दर दरअसल रब का दर है, इनकी इताअत रब की इताअत है, ये राजी होते हैं तो रब राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, यही बात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखी, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा को अपनी रिजा करार दिया। उनकी तरफ अगर कोई हिजरत करे तो वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की तरफ हिजरत की। मैंने कुरान की आयत सुनाई आपको, तो सुभान अल्लाह, मदीने जाना भी, दरअसल मदीने में रहता कौन है? वो अल्लाह ही के तो रसूल हैं। सुभान अल्लाह, तो मदीने जाना भी राह खुदा है और वहां जाना भी वो हिजरत, वो सवाब का काम है। तो अल्लाह करीम हमें मदीना मुनव्वरा से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि अब की बार जब मदीने जाएं, क्योंकि नबी पाक फरमाते मन जा अनी ज़ाइरन, जो मेरी बारगाह में ज़ियारत
जियारत के लिए हाजिर हुआ, ला तुमिलहु हाजतुन इल्ला जियारती, उसके अलावा उसे कोई हाजत ना हो, यानी तिजारत के लिए नहीं आया, किसी और मकसद के लिए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी जियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। फरमाया काना हक्कन अलैया अन अकूल लहू शफीअन यौमल क़ियामा, आका फरमाते मुझ पर हक है कि मैं रोज़े क़यामत उसकी शफाअत करूं। तो मदीने जाना है किसी और नीयत से नहीं, यार चलो थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ा दोस्तों से भी मिल लेंगे, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे, कोई और नीयत ना हो, बस रोज़ा रसूल पर जाना है, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाना है, उनकी बारगाह में हाजिरी देनी है, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। शायर लिखते हैं ना, मदीने जाना तो कैसे जाना, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, बहजाद अपना आलम समझेगा क्या जमाना, है फहम का तकाजा दीवाना बन के जाऊं। अल्लाह करे अल्लाह मदीने की ऐसी हाजिरी नसीब फरमाए कि और कोई ख्याल ही दिल में ना हो, बस एक ही तमन्ना हो, एक ही इल्तिजा हो कि रोज़े रसूल पर जाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना है और वहाँ जाकर शफाअत की खैरात लेनी है। एक रिवायत में फरमाया कान फी जवारी यौमल क़ियामा, यानी जो ख़ास मेरी ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा पहुँचा वो रोज़े क़यामत मेरे जवारे रहमत में होगा, यानी वो मेरे पड़ोस में होगा, मेरे साथ जन्नत में होगा। तो सुभान अल्लाह, कोई और देखें मस्जिद नबवी में नवाफिल पढ़ना ज़िम्नन आपको मिल जाएगा, रियाजुल जन्ना में जाना ज़िम्नन आपको मिल जाएगा, आप सैयदुल शुहदा भी जाएंगे, आप बकी शरीफ पर भी हाजिरी देंगे, मगर ये ज़िम्नन है। तो प्रीमियर नीयत है, जो सुपीरियर एंड वन एंड ओनली आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि कहाँ जा रहा हूँ, अपने आका के पास जा रहा हूँ, नबी पाक के पास जा रहा हूँ, उनके रोज़े की ज़ियारत को जा रहा हूँ। और कितनी प्यारी इनकरेज वाली हदीस है कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मेरे रोज़े की ज़ियारत की वो ऐसा है कि जैसे उसने मेरी हयाती में मेरी ज़ियारत की। और मैं जो इन दोनों हरमैन में से किसी में इंतकाल कर जाएगा, बरोज़े क़यामत में उसका गवाह बनूंगा, मैं उनकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर, ये कैसा मदीना है कि जहां जाओ तो शफाअत का वादा है और वहां मर जाओ तो फिर मगफिरत का वादा है, फिर शफाअत का वादा है। तो सुभान अल्लाह, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। तो अल्लाह करीम हमें मदीना मुनव्वरा से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। और हमें ये बात आज सीखने को मिली कि हमें अपने शौक़ को बढ़ाना है। आज बयान करने का मकसद ये था कि जो हज पर जा रहे हैं, जो मदीने जा रहे हैं, देखो ये मदीना आम शहर नहीं है, ये नसीब वालों को आपको सफ़र मिला है, हैं जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये फरिश्तों के दरमियान की जगह है। और सुभान अल्लाह, संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। तो ये अदब के साथ, ज़ौक़ के साथ सफ़र कीजिए जो जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे, आज बयान का एक मकसद ये था कि अपने दिल में, अपने जहन में मदीने का शौक़ पैदा करें, अपनी दुआओं में मदीने की याद को बसाएं। और खुदा की कसम, जिस दिल में याद मदीना है ना, फिर उसकी ज़िंदगी का लुत्फ़ ही और होता है कि रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। और ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की। अल्लाह ऐसा ज़ौक़ और शौक़ हमें नसीब फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि इस साल करम हो जाए तो सुभान अल्लाह, वरना अगले साल अल्लाह करीम हम सबको हज और मदीने की सआदत नसीब फरमाए। आज हमारी मस्जिद में फ़ेज़ 4 में फैज़ान रमज़ान मस्जिद है, वहाँ आज इशा की बाद एक बड़ा अहम, यूँ समझे कि ज़रूरी कोर्स है, जो कुर्बानी कोर्स है, अहकाम कुर्बानी कोर्स। दावत इस्लामी के मुफ्ती शफ़ीक अत्तारी साहब फरमाएंगे। ये 1-1.5 घंटे की मुख्तसरन क्लास होती है। हम में से बहुत सारे लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो कुर्बानी के क्या क्या अहकाम हैं वो सीखने का मौका है। तो इशा के बाद फ़ेज़ 4 फैज़ान रमज़ान मस्जिद तशरीफ़ ले जाएँ। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सो आपको ये बयान कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे दोस्त, एक बार ज़िंदगी में मदीना होकर आइए, फिर देखना आप कहेंगे
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सो इसे दबा के शेयर करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।